वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। इधर भी कुछ खुद रहा बन रहा, कुछ खुद रहा बन रहा। वहाँ पुल बनना ना, तो नाला डिस्टर्ब हुई, गाँव क्या डिस्टर्ब हुई, आलिसों भी डिस्टर्ब हुई, जो अपने पीछे वहाँ से बाबूसी की तरफ सब डिस्टर्ब हुई है ना, तो है कुछ वहाँ बना लगा पड़ रहा पुल रहा है क्लब आएंगे। गेहूँ का ही बन गया, पहले एक ढाई में उधर भी बन गया है। क्वार्टर रूम क्या है, क्लास 4 एसोसिएशन के तो काफ़ी तो छोटी छोटी गाड़ी है, एक भी कमरा क्वार्टर है, रास्ती वाली गाड़ी है, भी कमरा क्वार्टर है, किचन है। लोग बोल लिया कुछ ना कुछ लगा लिया था। हाँ नहीं, पीछे भी अच्छी गाड़ी है, इसकी आगे है, अच्छी पीछे है। मनोरंजन क्लब। पानी भर के आ गए हैं। आज पानी गमलों में नहीं डालेंगे कि बारिश होने लगी। रात से मौसम ख़राब है। रात को भी थोड़ा बारिश हुई थी जब मैं वाइस यहाँ पे डाल रही थी, और अभी मौसम बहुत कितना बढ़िया मौसम। बूंदाबांदी हो गई, बारिश हो रही। बारिश हो रही है, बारिश। पानी भर गया है, जैसे सारा पानी हमने डाल दिया। आज फूलों को पानी, बारिश हो रही तब फूल पे पानी पड़ रहा, तब फूलों में जान आ गई। अच्छे लग रहे हैं। कितना लंबा है सदाबहार। बूंदाबांदी होने लगी है। रात में भी हुई थी बारिश, बूंदाबांदी और अभी हो रही है। देखो मौसम, ये है बरसात का मौसम। थोड़ा देखते हैं ऊपर गमलों के क्या हाल हैं। एक छोटा सा गमला यहाँ रखा है। चलते हैं ऊपर, सबसे ऊपर की छत पे। यहाँ पे पत्तियाँ पड़ी फूलों की, इनको झाड़ू लगा दें, नहीं तो वहाँ पानी निकलता, वहाँ फंस जाएंगे। बूंदे पड़ रहे हैं। देखो मशीन फिर आ गई है खड़ी। अभी काम चल रहा है, पुल बन रहा है। गमले में पानी जाएगा, ये जो पत्तियाँ पड़ी उसमें जाके फंस जाएंगी। इनको अभी हम झाड़ू लगाते हैं। अब चलते हैं नीचे, बनाते हैं चाय नाश्ता। वो मशीन देख के अजीब लगती ही है।
यहाँ पे किचन के हमारे काम शुरू हो गए हैं, बनाने लगे हैं चाय नाश्ता। तो चाय चढ़ा दिया है और आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल काट रहे हैं। तो छिलकेदार है, इसमें बहुत मेहनत पड़ती है और इसमें ताज़ा है घर का, तो दूध बहुत है और सब हाथ में भी लग जाता है, चाकू में भी। तो उसमें कड़वा तेल पहले लगा लिया, तब काट रहे हैं। तो इसको उबाल के बनाएंगे थोड़ी सब्जी और पकौड़ी। ज़िंदगी इतना तो सिखा रही है, रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। यह एक गहरा जीवन संदेश देने वाला विचार है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगों पर भरोसा करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि अपने सुख और मानसिक शांति को दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर न रखें। विस्तार से समझें। ज़िंदगी हमें अनुभवों के माध्यम से सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियाँ, प्राथमिकताएं और सीमाएं होती हैं। जो व्यक्ति आज आपके साथ है वह हमेशा हर समय आपकी मदद कर पाए, यह ज़रूरी नहीं। इसलिए सभी से अच्छे संबंध बनाए रखें, लेकिन अपनी खुशियों और उम्मीदों का आधार केवल दूसरों को न बनाएं। उसके कटहल काट के उसके जो डंठल निकले थे, मतलब छिलका निकला, तो उसको गाय को बाहर डाल दिए और कुकर में चढ़ा दिए हैं कटहल। उसके बाद कटहल चढ़ा दिया था, तो जिसमें काटा था बहुत ज़्यादा दूध लग गया था, तो वही उसको हम साफ़ कर रहे हैं, चाकू को भी और उसको भी। तब तक के कटहल हमारा उबल जाएगा। जब हम किसी से बहुत अधिक उम्मीद रखते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती, तो हमें दुख, निराशा और कभी-कभी रिश्तों में दूरी महसूस होती है। कई बार सामने वाले की गलती नहीं होती, बल्कि हमारी अपेक्षाएं ही वास्तविकता से अधिक होती हैं। इसका मतलब यह भी नहीं कि किसी से कोई उम्मीद ही न रखें। स्वस्थ रिश्तों में विश्वास, सहयोग और पारस्परिक अपेक्षाएं स्वाभाविक होती हैं। इस विचार का सार यह है कि अपनी भावनात्मक मजबूती बनाए रखें और अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति पर न छोड़ें। एक उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी मित्र की हर मुश्किल में मदद की। बाद में जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी, तो वह किसी कारणवश आपकी सहायता नहीं कर पाया। यदि आपने पहले से यह मान लिया था कि वह हर हाल में आपकी मदद करेगा, तो आपको गहरा दुख हो सकता है। उसके बाद फिर बेसन का और थोड़ा चावल का आटा मिला के घोल बना लिया था, तो उससे पकौड़ी बनाए। तो इससे पकौड़ी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, कुरकुरी एकदम। तो वही यहाँ पे हमारी पकौड़ी बन रही और धीमी धीमी आंच पे बना रहे हैं। तो टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन अच्छी लगती हैं खाने में। यहाँ पे पकौड़ी हमारी बन गई थोड़ी, तो हस्बैंड जी बैठे थे, तो उनको नाश्ता देने जा रहे हैं, क्योंकि वो गर्मा ही गर्म खाते हैं, एक बार तुरंत बनती हैं। तो वही उनको दे दिए और हम लोग बाद में खाएंगे। तो उनको चाय और पकौड़ी हमने दे दिया। और वैसे तो उनको प्याज की ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन हफ्ते में या ऐसे कभी जब बन जाता है तो 1-2 खा लेते हैं, और ज़्यादा तो प्याज की पसंद है। तो पकौड़ी हम बना लिए सबके भर की। और जब पकौड़ी बना रहे थे, तो पहले थोड़ा सा घोल बनाया था, तो हमने सोचा हो जाएगा। उसके बाद फिर कटहल ज़्यादा बच गया था और घोल कम पड़ गया था, तो फिर से हमको थोड़ा सा बनाना पड़ा। और फिर क्योंकि सब्ज़ी कोई खाता नहीं, तो ज़्यादातर पकौड़ी ही बना लेते। पकौड़ी सभी लोग पसंद करते हैं, हम हैं नहीं कोई खाता तभी हम खाते हैं, हमारा बेटा खा लेता, पापा इनके और बेटी हमारी नहीं खाते हैं ज़्यादा। लेकिन यदि आपने मदद केवल इंसानियत और रिश्ते के लिए की थी, बिना बदले की अपेक्षा के, तो मन में कड़वाहट कम होगी।
उसके बाद से पकौड़ी डाल दिए थे, धीमे धीमे पक रही थी, तो हमारे पास टाइम था तो कुकर में उबाले थे। इसमें भी दूध लग जाता है कटहल का, तो वही हमने कहा इसको भी साफ़ करके रख देते साथ में, और जब टाइम मिलता तो इस तरह के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुकर रख दिए थे धुल के, और फिर हमने सोचा, इनके पापा कुछ बता रहे थे कि पकौड़ियों में मतलब कड़वी ज़्यादा नहीं, तो वही हमने एक पकौड़ी को कह रहे टेस्ट करके देखो, तो वही हम मना कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने दिया कि टेस्ट करो, तो फिर वही एक पकौड़ी को हम भी टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले टेस्ट कर लेते तब फिर सही लगता है। और यहाँ पे बाहर बैठे हवा भी खा रहे हैं, क्योंकि गर्मी में गर्मी लगती थी, अंदर बना रहे थे, तो यहाँ पे हम भी चेक कर रहे थे कि नमक और मिर्च सही है कि नहीं है। और यहाँ पे एक ही पकौड़ी ऐसे ही चेक कर रहे थे, और बाद में हम लोग खाना बनाए थे। खाना बनाने के बाद फिर हम, वही हमारा रूटीन रहता, नहा धो के फिर बाद में आराम से चाय जब पियेंगे तभी हम पकौड़ी खाते हैं चाय के साथ। हम लोग एक काम के बीच में नहीं खाते हैं ज़्यादा, और जब काम पूरा हो जाता तब खाओ तो फिर अच्छा लगता है। उसके बाद फिर पकौड़ियाँ सब बन गई थी, उनको रख दिए बना के। तो फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा तेल ज़्यादा था, उसको कम करके उसी में सब्जी बनाने लगे हैं। तो थोड़ी सब्जी बनाना तो थोड़े ही प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और मसाला डालेंगे, नहीं तो कड़ू ज़्यादा हो जाएगी। तो वही उसको अच्छे से पहले मसाला वो भून लिया, प्याज और लहसुन। उसके बाद फिर जो घोल था उसी में कटहल मिला के उसको भून लेते, कि हमारे यहाँ कटहल में चावल का चौरीठ है या बेसन का पेस्ट है ज़रूर लगाया जाता है, उससे ग्रेवी बनती है। और लहसुन प्याज अच्छे से भून गया था, फिर उसमें मसाला डाल दिए, हल्का सा मसाला डालने के बाद फिर वही कटहल को, वही जो घोल था उसको बेसन का, उसी में लपेट के उसी में डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से भून देंगे, और जब थोड़ा पक जाएगा तब इसमें भून देंगे, तब पानी डालेंगे, तब ग्रेवी बनेगी। यहाँ पे फिर हमारी सब्ज़ी बन गई, क्योंकि उबला हुआ था कटहल, और थोड़ी देर उसको भूने थे तभी पक गया था। उसके बाद पका दिए थोड़ी देर ढक के, फिर सब्ज़ी हमारी बन गई है। और आटा लगा के रख दिए थे, अब सेकने लगे हैं रोटियाँ, क्योंकि सुबह सुबह आज छुट्टी है तो इनको कहीं जाना है, तो वही कह रहे हैं कि रोटियाँ सेक दो, हम खाना खा के तब जाएंगे, और हम लोग तो बाद में खाएंगे, लेकिन रोटियाँ सेक ले हैं सबके लिए। इस विचार से मिलने वाली सीख, सभी के साथ सम्मान और प्रेम से रिश्ते रखें, दूसरों से अपेक्षाएं सीमित रखें, अपनी खुशी और आत्मविश्वास को अपने हाथ में रखें। उसके बाद फिर इनके लिए लगा दिया हस्बैंड जी के लिए थाली, क्योंकि अब जल्दी में फ़ोन आया, इनको जाना, तो थोड़ा सा खाना मंगवाएं, तो ज़रा सी सब्जी, वैसे भी कटहल की सब्ज़ी कम पसंद करते हैं, तो थोड़ी सी सब्जी और रोटी और प्याज का सलाद खाते हैं। खाना बन गया था, फिर गैस के साफ़ कर दिया, गैस की सफाई करें, फिर पत्थर की, फिर अब झाड़ू लगा रहे हैं। और आज थोड़ा लेट काम शुरू किए थे, तो वही मन कर रहा जल्दी जल्दी काम हो जाए तभी ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर आ गए हैं कमरे में, यहाँ पे भी झाड़ू लगा रहे हैं। अब लगाने लगे हैं पोछा, गीले कपड़े से गैस को, पत्थर को साफ़ कर देंगे, पोंछ देंगे। और पकौड़ियाँ बनाओ तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। उसके बाद फिर नीचे फर्श पे भी पोछा लगा देते हैं अच्छे से। फिर यहाँ पे आ गए हैं कमरे की तरफ, यहाँ तखत को भी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, और इसको पोंछने के बाद फिर कमरे में पोछा लगाएंगे। फिर यहाँ पे कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं। कमरे में पोछा लगाने के बाद फिर आ गए हैं कपड़े धुलने। यहाँ पे हम धुल रहे हैं कपड़े, यहाँ पे धुलने लगे हैं फर्श को, जहाँ कपड़े धुलते हैं
बर्तन धुलते इसको अच्छे से धुल देते हैं, साफ कर देते हैं। उसके बाद फिर काम हमारा हो गया था। फिर यहाँ पे नहा धो के आ गए हैं, चाय नाश्ता हमारा हो रहा है और चाय नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। यदि कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो उससे आभार के साथ स्वीकार करें और यदि नहीं तो उसे जीवन का एक अनुभव मानकर आगे बढ़ें। अब ये टाइम है शाम का। यहाँ पे भर रहे हैं पानी भरने के बाद फिर आ गए हैं, थोड़ा सा पानी बासी बचा था जो गर्म रहता है उसको कूलर में डाल देंगे और ताज़ा पानी भर के रख देंगे। और फिर आ गए हैं छत पे अपना गमले में पानी डालने, क्योंकि थोड़ा जब शाम हो जाती है, छाया आ जाती है तभी डालते हैं। उसके बाद पानी डाल के ऊपर से गए, फिर नीचे भी पानी भर रहे हैं, जो खाली था उसको भी भरने लगे हैं। जैसे बाल्टी हैं और भी बर्तन हैं तो भर लेते हैं पानी। अच्छे रिश्ते अधिकार से नहीं बल्कि समझ, विश्वास और सम्मान से मजबूत बनते हैं। निष्कर्ष, यह उदाहरण हमें आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा देता है। रिश्ते जीवन की खूबसूरती हैं, लेकिन अत्यधिक उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बन जाती हैं। इसलिए सबसे अच्छे संबंध रखें, दिल से अपनापन दें, लेकिन अपनी शांति और खुशी को केवल दूसरों के व्यवहार पर निर्भर न होने दें। यही परिपक्वता और संतुलित जीवन जीने की पहचान है। सेव करो। कहाँ ऐसे भी करो, ऐसे आसान थोड़ी। इधर आओ, इधर आ जाओ, बस सेव करो। ये तो कहाँ से कहाँ दिख रहा, सेव दे दो बटन। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।